राम मंदिर चंदा विवाद पर बोले संजीव बालियान, देश की आस्था आहत, दोषी कोई भी हो नहीं बचेगा। मुजफ्फरनगर 21 जून 2026। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा नेता संजीव बालियान ने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर बड़ा और गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है और ये बेहद दुखद विषय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। एसआईटी का गठन किया जा चुका है और जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित एक रिजॉर्ट में प्रधान गौरव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सहित कई भाजपा नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान मुजफ्फरनगर और शामली के बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी विभिन्न समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने रखीं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संजीव बालियान ने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर कहा, इस घटना से पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सभी लोग चिंतित हैं और सभी को इस बात का दुख है। प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। मेरे विचार से इस मामले में कोई भी दोषी हो वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये मामला प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की समाजवादी पार्टी में टूट संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बालियान ने कहा कि इस विषय की जानकारी राजभर को ही अधिक होगी। उन्होंने कहा, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। राजभर जी सत्ता के ज्यादा करीब हैं, लखनऊ में रहते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा जानकारी होगी। जब मीडिया ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने भाजपा में टूट की बात कही थी, तो संजीव बालियान ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, दिल बदलने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इस बात से अखिलेश जी का दिल बहल जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि अखिलेश जी अपने आप को बचाएं। भाजपा तो लगातार और मजबूत होती जा रही है। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर भी संजीव बालियान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में गांवों के सामान्य विकास कार्यों के लिए भी जिलाधिकारी से अनुमति लेने की बाध्यता ग्राम प्रधानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। उनका कहना था कि छोटे और नियमित कार्यों के लिए ग्राम प्रधानों को स्थानीय स्तर पर अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्राम प्रधानों की इस जायज मांग को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा और जिला स्तर पर इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर संजीव बालियान का ये बयान ऐसे समय आया है जब इस प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने दोहराया कि ये केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। मुजफ्फरनगर जनपद के और शामली के भी ग्राम प्रधान आज इकट्ठा हुए थे और उनकी एक पीड़ा है जो जायज है। उनका जो प्रशासक के रूप में नियुक्ति हुई है, तो जो रूटीन के कार्य हैं, अब गांव में लाइट खराब हुई या कुछ भी खराब होता है या कोई छोटी रूटीन की व्यवस्था है, उनकी अनुमति ग्राम प्रधान को लेनी पड़ती है डीएम से। तो जो रूटीन के कार्य है उनकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, वो ग्राम प्रधान अपने स्तर से करवाया जाना चाहिए। तो उनकी पीड़ा जायज थी और ये पीड़ा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे और इसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। डीपीआरओ से ज्यादा त्रस्त है, प्रधानमंत्री हटाने तक की बात कही गई है। हाँ, समझाओगे, नहीं समझेगी तो हट भी जाएगी। भाई क्या बात है। पड़ोस के जिले में ये प्रधानी करे, पड़ोस के जिले में दूसरी तरह का कानून अपनाया जा रहा है, यहाँ दूसरी तरह का है। अभी हमें भी नहीं पता था इस बात का, जिन्होंने बताया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिला स्तर पर बदलाव हो जाएगा। प्रधानों की बात बिल्कुल सही है और ये काम होना चाहिए और हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। पास ही के जिले में बीफ परोसे जा रहा है, तो शादी ब्याह में उसमें क्या कहना चाहिए? शामली में कहाँ पर आज दिया भाई? शामली में भाई इसका पता नहीं लगा। नहीं, वैसे तो अगर गाय का है तो उसका बैन है और उस पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, होगी, होगी जरूर मेरे विचार से। ओम प्रकाश राजभर का बयान है कि सपा में टूट होने वाली है, क्या लगता है आपको? भाई वो राजभर जी को पता होगा, हमें तो इस मामले में ज्यादा पता नहीं। वो बुद्धिमान थोड़े से ज्यादा हैं और सत्ता के नजदीक रहते हैं लखनऊ, तो उन्हें जानकारी होगी। मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे कि भाजपा टूटने वाली है, बहुत सारे सांसद और उनके जो विधायक वो कह रहे हैं दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है अखिलेश जी का, दिल बहल जाएगा इस बात से। अब तो अखिलेश जी अपने आप को बचाए, भाजपा तो मजबूती होती जा रही है। और चंदा चोरी का ज्यादा आरोप लगा। हाँ, जो बात है उससे सभी चिंतित हैं
और सबको इस बात का दुख भी है, प्रदेश सरकार के द्वारा SIT बनाई गई है और मेरे विचार से इस मामले में कोई भी दोषी हो तो जो मामला प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दोषी बचेगा। वो भावनाओं को ठेस, पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं को ठेस पहुंची इस बात से। प्रधान जी क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम देखिए मलिक साहब, आज हमने सभी जो हमारे मंत्री जियों ने जो हमारा सहयोग किया है हमारे कार्यकाल विस्तार में, उनके लिए धन्यवाद। प्लस हमारे जिले में बहुत सारी समस्याएं प्रधानों के सामने जो खड़ी हुई थी, आज 3 से 4 हफ्ते हो लिए हमारे यहाँ डोंगल भी एक्टिवेट नहीं हुई, कोई किसी तरह का कार्य कोई प्रधान नहीं करवा पाया। जैसे कि सरकार की मंशा थी, गाइडलाइन आई थी कि जो पूर्व में काम हुए उनका पेमेंट सुचारू रहेगा और जो छोटे काम हैं, जो रोजमर्रा के काम हैं, वे प्रधान निरंतर करते रहेंगे। जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में इसके सब उलट हुआ। हमारे यहाँ से कंडीशनें ऐसी लगा दी कि हम पिछले 3-4 हफ्ते से इंतजार ही करते आ रहे, कोई गाइडलाइन हमें मिली तो इस तरीके की मिल गई कि भाई अगर नल भी खराब हो रहा है उसकी मरम्मत के लिए पहले परमिशन लाओ तब मरम्मत होगी। तो बहुत सारी चीजों को लेकर आज हमने माननीयों के सामने अपनी बात रखी और माननीयों ने हमें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द आपके जिले में हम ये DM स्तर से या अन्य अधिकारियों से बात करके इस व्यवस्था को सुचारू करेंगे और रोजमर्रा के काम निरंतर शुरू हो जाएंगे। DPO को हटाने की बात आपने कही है। हटाने की बात हमारे कुछ प्रधानों की आई, आवाज भी आई, क्योंकि कुछ पहले से कुछ समस्याएं हैं, कुछ अधिकारी अपने आप को डिक्टेटर मान बैठते हैं, तो उनके लिए प्रधान पीछे से आवाज आई, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी कि भाई मांग कर रहे थे प्रधान ने कि DPRO को हटाओ। चलो हम ये तो नहीं कहते हमें हटाने सर कि दूसरे अधिकारी से कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब ये है कि हमारे काम पूर्णतः सुचारू रूप से शुरू हो जाए। 2021 वाला सपना देख रहे थे कुछ अधिकारी जो अब तक नहीं हो गए। बस लग तो यही रहा मलिक साहब कि वो सपना इन्हें बड़ा दर्द इन्हें महसूस दर्द हो रहा कि भाई आपको प्रशासक नहीं बनाया, प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया। इसलिए हमारे जिले में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही, सभी प्रधान आज पूर्णतः पीड़ित है इस बात को लेकर। निकल गए थे जहां तक मेरे याद है। इस तरह से जो सेक्रेटरी हैं या जो भी उस समय प्रशासक थे, उन सब ने एक तरह से जो ग्राम पंचायत का फंड था उसे लूटने का काम उस समय कुछ पर कार्रवाई भी हुई थी। बड़ा मुद्दा उछलाता है, कम से कम मुजफ्फरनगर में हमने कोशिश की, मुद्दा उठाया, उसमें कार्रवाई की हुई कुछ अधिकारियों के ऊपर। तो जब चुनाव रेट होने की बात आई तो मन में सबकी यही बात थी, मेरे भी और जनप्रतिनिधियों के, कि अगर ये दोबारा बढ़े तो फिर वही काम करें। लेकिन आज दोनों मंत्री विधायक बैठे, मैं इन दोनों का, मंत्री जी का भी और विधायक जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सरकार में इन्होंने बात की, हम तो अपने संगठन में बात कर सकते हैं। और अच्छी बात ये थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे और वो गांव की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फीडबैक यही था पार्टी के नाते कि नहीं, प्रशासक जनप्रतिनिधि होने चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है और सरकारी कर्मचारी कभी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। तो सरकार की अच्छी बात थी कि 6 महीने के लिए जब तक चुनाव हो, 6 महीने का मेरे विचार से हो सकता है 6 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी विधानसभा चुनाव की, और विधानसभा चुनाव के बाद आपके चुनाव होंगे, तो 6 महीने का समय आपको मिला है काम करने के लिए। बहुत सी बातें आई, सभी प्रधानों ने अपनी अपनी समस्या रखी, समस्या एक ही थी सब, और इसका समाधान तो मेरे विचार से जितना मैं समझता हूँ वो ये है जो हमारे शामली साहब है प्रधान जी, ये रूटीन के काम जितने भी हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था है, चाहे मरम्मत है, जो एकदम से करने के, वो अधिकार प्रधान को, प्रशासक को दिया जाए। और कोई बड़ा काम करना चाहता है हो जाने को इतनी बड़ी बात नहीं, जब शामली में है तो मुजफ्फरनगर में भी होंगे, ऐसा तो संभव नहीं। आज हम सब लोग बात करेंगे और बड़े काम उससे हों, और ये बीच का रास्ता विधायक जी निकल जाएगा, उससे आपका भी काम हो जाएगा। और मैं एक बात और बताऊं, ये आपका जो आखिरी 6 महीने, इसमें बड़े काम में आप भी उलझ जाओ। जैसे प्रधान जी ने एक बात की, ये टेंडर करना, ये करना, समय इतना कम है कि उस समय में बड़े काम प्रधान भी नहीं करवा पाएंगे, और फिर और झंझट होगा आपकी जान को, चूंकि आप तो काम करवा दो। काम अभी खत्म नहीं हो सकता, नाली, सड़क, धंधे, लाइट और बहुत सारी समस्याएं कि कभी खत्म ना होने वाला विषय।
पर आप ये समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है। अभी जिन लोगों को 5 वर्ष हुए, 10 वर्ष हुए, 10 वर्ष नहीं हुए, कितने काम सरकार ने किए। पूर्व की सरकारों के अंदर भी इस प्रकार के काम नहीं होते। गांव की पंचायत को पूरी एक छोटे सचिवालय का दर्जा देना, सचिवालय का पूरा भवन बनवाना, कंप्यूटर से जोड़ना, उसको पूरी डेली लाइन से जोड़ना और हर प्रकार की सुविधा गांव के अंदर स्टाफ देना, सचिवालय बना करके और स्टाफ की बाकी सबसे लिए सुविधाएं, यानी जैसे विधानसभा कार्य होता है, नगर पालिका जल पंचायत का कार्य होता है, वैसा ही एक छोटा सचिवालय ग्राम प्रधानों को देकर के भी ये एहसास कराने सरकार ने काम किया कि आप भी गाँव के, आप ही मुख्यमंत्री हो, आप ही प्रधान हो, आप ही चेयरमैन हो, आप कोई अपने गाँव के विकास की योजना बनाना। अलग स्थान बातचीत की, वो सारा विषय बताया गया और जैसा कि डॉक्टर श्रीवाणी जी ने भी कहा, उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूर्व में प्रशासक यहाँ के सब आपके गाँव के सेक्रेटरी बनाया गया, तो कैसी स्थिति गाँव के अंदर थी, डॉक्टर श्रीवाणी जी ने कहा कि मनमानी ढंग से करने का काम। पर मैं धन्यवाद करूंगा आप सबकी राय का समर्थन तो कि मजबूती के साथ यूनिटी बना करके आप सब लोग खड़े रहे, उसी से हमको भी ताकत मिली। और संजय के पास गए, अपने नीलमा जी के पास गए, राजपाल जी से मिले हुए, मेरे पास गया है और उन्होंने पूरा प्रतिवेदन आपका आगे मुख्यमंत्री कहते हैं समझ व्यक्तिगत रूप से भी और पत्र भी अपनी बात को मजबूत से रखेगा। और जब आप मजबूत हुए आपने समझ लिया कि भाई मैं तो मेरे फोन में बात की, भाई सब लोग हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं और 50,000 लोग हैं, तो वहां से फिर बताते हैं, फिर निर्देश आया किसी अधिकारी के द्वारा कभी आपको नहीं जाना है, लेकिन उसमें विचार हुआ। तो मुझको लगा एक आपको ठीक हो रहा है, मेरे कुलदीप को 2-3 लोगों का तो वहां में प्रशासक के रूप में इस जो वर्तमान प्रधान है उन्हीं को नियुक्त किया और लगातार आप लोगों ने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूरे प्रदेश के आपके संगठन में संघर्ष किया, मेहनत करी, जितने भी सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि है सभी लोगों को आप लोगों ने ज्ञापन दिए, हम लोगों को दिए, प्रकृति को भी दिए, डॉक्टर संजीव बालियान जी को, राज्यपाल जी को, तमाम सभी लोगों और सभी लोगों ने ईमानदारी निष्ठा से आपकी बात सरकार तक पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी के दरबार पर पहुंचाई। हम भी यही चाहते थे क्योंकि पहले कुछ सवाल खड़े हुए थे, जब पिछली बार कोरोना के समय चुनाव बढ़ा था और प्रशासन उसमें प्रशासन के लोग नियुक्त हो गए थे, काफी सवाल खड़े हुए थे और अखबार में भी खबर जो है काफी सभी थी। डॉक्टर संजीव बालियान ने उसका जिक्र किया, वो उचित भी किया क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, ग्राम मेंबर से लेकर एमपी एमएलए सब अपनी जिम्मेदारी निभाता है, कोशिश करता है। मुझे जिम्मेदारी दी है गांव के लोगों ने, मैं जिम्मेदारी को ईमानदार निष्ठा से निभा के कुछ लोगों का भला। प्रधान यही चाहता है कि उसको 5 साल का समय मिलता है कि 5 साल के समय में मैं अपने गांव में अधिक से अधिक काम करवा दूं, जो उसको निधि मिलती है 5 साल लगाओ, आपसे होगा गाँव ना, वो किसी हो सकता। तो इसमें ये सब बातें जो है हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी और हमारे तमाम पूरे प्रधान संगठन की भावनाओं को और हमारे तमाम सभी प्रधान साथियों की भावनाओं को मुख्यमंत्री जी ने समझा और इसमें निर्णय हुआ। जिस दिन समाप्ति डेट थी निर्णय हुआ कि प्रधान ही वर्तमान प्रधान ही प्रशासक रहे। अब तो जब कोई जियो लागू होता है, मुझे जब जमीन को करता है कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी आ जाती है, जिसका जिक्र आप लोगों ने हमारे प्रधान साथियों ने किया भी है। हालांकि उसमें जो हमें थोड़ा बहुत हमने देखा उसमें यही था कि जितने भी व्यवहारिक काम है गांव के, जो रोजमर्रा काम है, उसका पूर्ण अधिकार प्रधान को प्रशासक को दिया गया है। जो बड़े काम है उसके लिए कमेटी कर सकती है। लेकिन एक जो ये विषय आ रहा था कि भाई जो है बाकी और जनपदों में व्यवस्था बिल्कुल सही चली, हमारे जनपद में गड़बड़, तो ये सवाल जरूर गंभीर है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। सब लोग बधाई, ये कार्यकाल तो माननीय मंत्री ने बता ही दिया, दूसरा तीसरा भी लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये मतलब सुनील भाई कहते हैं 2 महीने में योजना बनेगी तो होगा, अगले 6 महीने में मिलेगा 100%। वो तो 100% इसलिए मिले क्योंकि आपके 6 महीने में उम्र पूरे हो रहे, हमारा चुनाव फरवरी में होगा तो 100% 6 महीने तो मिल ही रहे हैं, साल भर आपको मिल रहा है और उसके बाद फिर मंत्री जी अभिप्राय करवा देंगे।
आपसे होगा काम होना, वो किसी और से होगा। तो इसमें ये सब बातें जो है हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी और हमारे तमाम पूरे प्रधान संगठन की भावनाओं को और हमारे तमाम सभी प्रधान साथियों की भावनाओं को मुख्यमंत्री जी ने समझा और इसमें निर्णय हुआ। जिस दिन समाप्ति डेट थी उस दिन निर्णय हुआ कि प्रधान ही वर्तमान प्रधान ही प्रशासक रहे। अब वो जब कोई देखो कोई जियो लागू होता है, वो जो जमीन को करता है कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी उसमें आ जाती है, जिसका जिक्र आप लोगों ने हमारे प्रधान साथियों ने किया भी है। हालांकि उसमें जो हमें थोड़ा बहुत हमने देखा उसमें यही था कि जितने भी व्यवहारिक काम है गाँव के, जो रोजमर्रा काम है, उसका पूर्ण अधिकार प्रधान को प्रशासक को दिया गया है। जो बड़े काम है उसके लिए कमेटी गठित हुई है। लेकिन एक जो ये विषय आ रहा था कि भाई जो है बाकी और जनपदों में व्यवस्था बिल्कुल सही चली, हमारे जनपद में गड़बड़, तो ये सवाल जरूर गंभीर है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। प्रशासक के रूप में ही जो वर्तमान प्रधान है उन्हीं को नियुक्त किया और लगातार आप लोगों ने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूरे प्रदेश के आपके संगठन में संघर्ष किया, मेहनत करी। जितने भी सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि है सभी लोगों को आप लोगों ने ज्ञापन दिए, हम लोगों को दिए, कपिल जी को भी दिए, डॉक्टर संजीव बालियान जी को, राज्यपाल जी को, तमाम सभी लोगों को, सभी लोगों ने ईमानदारी निष्ठा से आपकी बात सरकार तक पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी के दरबार पर पहुंचाई। हम भी यही चाहते थे क्योंकि पहले कुछ सवाल खड़े हुए थे, जब पिछली बार कोरोना के समय चुनाव बढ़ा था और प्रशासक उसमें प्रशासन के लोग नियुक्त हो गए थे, काफी सवाल खड़े हुए थे और अखबार में भी खबर जो है काफी सभी थी। डॉक्टर संजीव बालियान ने उसका जिक्र किया, वो उचित भी किया क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, ग्राम मेंबर से लेकर एमपी एमएलए तक सब अपनी जिम्मेदारी निभाता है, कोशिश करता है। मुझे जिम्मेदारी दी है गांव के लोगों ने, मैं जिम्मेदारी को ईमानदार निष्ठा से निभा कर उस लोगों का भला। प्रधान भी यही चाहता है कि उसको 5 साल का समय मिलता है कि 5 साल के समय में मैं अपने गांव में अधिक से अधिक काम करवा दूं, जो उसको निधि मिलती है 5 साल। और हमारे में जब घेराबंदी होगी तो वो रात भी हमने माननीय मंत्री जी का यही गुजारी थी, इन्होंने उस टाइम पे हमें अपने यहाँ रुकाया था। तो आज का कार्यक्रम आभार का था, तो आप लोगों ने इसमें क्योंकि मांग तो हमारी पूरी होती नहीं और काम भी जोड़ दिया। अभी हमारे बीच में माननीय मंत्री कपिल देव जी पहुंच गए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारी बात तो पूरी होती नहीं क्योंकि हम तो मांगते ही है, मांगते हैं, तो हम और चीज मांग रहे हैं माननीय से अपने आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और यह है कि राज इंदौर ने शेर पढ़ा है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, उस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया। जब लोग ये पूछते हैं ना प्रधान जी आपके 6 महीने बड़े क्या होता है, आप उसे क्या जवाब दें, तो लोग पूछते हैं और तबीयत खराब हो गई, लोग पूछते हैं तबीयत खराब हो गई। तो यह है कि गोसे बदल बदल के हरी रात काट दी, गोसे कहते हैं करवट को, गोसे बदल बदल के हरी रात काट दी, कच्चे मकान में अब की भी बरसात काट दी, और वो मेरा सर भी काट लेता तो कोई मलाल ना होता। अफसोस है इस बात का कि उसने मेरी बात काट दी। जब प्रधानों की बात करती है ना तो बड़ा अफसोस होता है।